हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSSB अड्डा सेक्शन 4। ये मेरा लेक्चर नंबर सेकंड है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। लेक्चर नंबर फर्स्ट आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 2 को देखने से पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट आप पक्का देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की, जो कि लेक्चर नंबर 2 में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। BLW मैथमेटिक्स के लिए ये मैंने कोर्स शुरू किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1470 एट ए प्रॉफिट ऑफ 16.2/3%। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें एक चीज देखना है कि हमें पूछा क्या है। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है और पूछा क्या गया है, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीजें नोटिस करना है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है। कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो कुछ चीज़ें आपको गिवन भी होंगी। जो गिवन है उसको साइड पे रखो। क्या था? सोल्ड। सोल्ड मतलब बेचा, बेचा मतलब SP। सेलिंग प्राइस आपको देख के रखा है 1470 और इसी के साथ आपको प्रॉफिट परसेंट देख के रखा कितना? 16.2/3%। प्रॉफिट आपको 16.2/3%। इसलिए बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट आप पक्का देखो, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको ये वाले परसेंटेज की फ्रैक्शन पार्ट आपको बताई है, जो कि आपको पार्ट नंबर 2 में बड़ा हेल्पफुल होगा और शॉर्टकट निकल जाएगा आपका। 16.2/3% का जो फ्रैक्शन पार्ट होता है दैट इज 1/6 होता है, और ये ऊपर न्यूमिनेटर एंड देन ये डिनोमिनेटर। और एक चीज आपको याद रखना है, हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो आपको किस पे ऊपर होता है? वो आपको होता है CP के ऊपर। हमेशा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। इसलिए हम हमेशा डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं? कॉस्ट प्राइस। जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। और जो न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर में क्या चीज आती है जो कि हमें गिवन में दी है? प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है? अगर प्रॉफिट दिया है तो ये न्यूमिनेटर आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये लॉस होता तो न्यूमिनेटर आपका लॉस हो जाता। देखो, अब देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 6 है और प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 का। दैट मीन्स कितने की बेची गई है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका CP प्लस प्रॉफिट। ये आपको फार्मूले नहीं देखे हैं, आपको हमेशा देखना अगर ऊपर प्रॉफिट है तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 का मैंने बेचा होगा। अगर लॉस होता ऊपर तो 6 - 1 कर देते, देन दैट मीन्स 5 आया था आपका। तो SP आपका कितना आ गया? 7। बट यहाँ पे हमारा SP कितना है? 1470। हमें यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन निकालना है, मतलब जो हमने निकाला है उसका ही अकॉर्डिंग हमने ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर अगर SP है, SP का रुपीस है, तो हमें अपना SP का यूनिट लेना है। हमारी यूनिट कितनी निकली है? 7 यूनिट। मतलब आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं 7 एप्पल। 7 एप्पल का जो यहाँ पे प्राइस है वो कितना था? 1470। अगर 7 एप्पल का प्राइस 1470 है तो हमें 1 एप्पल का प्राइस निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो यूनिटरी मेथड यही बोलता है कि 1 की वैल्यू निकालो, बाकी जो पूछा उसकी हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 एप्पल 1470, तो 1 एप्पल कितने का पड़ेगा? 1470 अपॉन में 7, तो ये कितना हो जाएगा? 210। ठीक है, 210। 1 एप्पल का जो प्राइस है वो कितना आ रहा है आपके पास? 210 आ गया। देन हमें और निकालना क्या था? CP। फाइंड CP। तो CP हमारे पास कितना है? CP हमारे पास 6 यूनिट है, मतलब 6 एप्पल। अगर 1 एप्पल 210 के हैं तो 6 एप्पल्स हम आराम से निकाल सकते हैं। 6 एप्पल का प्राइस कितना हो जाएगा? 210 × 6, ये हो जाएगा आपका 0, 6 और 12। 1260 आपका कितना हो जाएगा? CP हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 1260। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है सेम। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। 12.5% हो या 12 1/2%, ये सेम ही है। ओके, 0.5 मीन्स हाफ, तो 0.5 को मैंने 1/2 भी रख सकता हूँ। ओके, ये आपको इजी करने के लिए। अब क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है हमें? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना देख के रखा हुआ है? 630। तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस भी दिया होगा। प्रॉफिट परसेंट कितना हमारे पास? 12 1/2%। अभी आपको मैंने बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए इस परसेंटेज की, तो वो लेक्चर नंबर 1 में है, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार लेक्चर नंबर 1 पक्का देखना, तभी लेक्चर नंबर 2 आपको समझ आएगा।
12 1/2% का मतलब होता है 1/8। इसकी ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। अभी आपको मैंने बताया ये डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहता है हमारा CP, और न्यूमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा, जो कि आपको देख के रखा होगा गिवन में, प्रॉफिट है या लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट है तो हमें SP निकालना है, तो SP क्या हो जाएगा? इसको 8 + 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 यूनिट हो जाएगा। अब देखो हमें SP या CP का, हमें रुपीस किसके दिए हैं? हमें SP का रुपीस दे के रखा 630। तो हम यहाँ से भी रेशो से SP उठाएंगे। अगर ये हमें कॉस्ट प्राइस का पैसा दिया होता तो हम तब रेशो कौन सी उठाते? कॉस्ट प्राइस की उठाते। बट यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का यहाँ पे कितना पैसा है? 630। तो हमें भी अपना सेलिंग प्राइस की रेशो उठानी है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 9 यूनिट। 9 यूनिट या 9 एप्पल लेके चलो इसको आप। 9 एप्पल का प्राइस अगर 630 है तो एक एप्पल का प्राइस कितना हो सकता है तब? 630 अपॉन में 9 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 70 हो जाएगा। अगर एक एप्पल का प्राइस अगर आपके पास कितना आ गया? 70 आ गया, तो हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें CP। तो CP हमारे पास कितना है? CP हमारे पास 8 यूनिट है। अगर एक एप्पल अगर आपका 70 का है तो 8 एप्पल आपके कितने हो जाएंगे? 8 एप्पल का प्राइस कितना हो जाएगा? एक एप्पल 70 का, तो 8 एप्पल 8 का हो जाएगा। ठीक है, तो 70 × 8 कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 560 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपके पास? 560। तो ये सिंपल आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए शॉपकीपर सेल हिज आर्टिकल एट 16.2/3% प्रॉफिट ऑन SP। बस एक चीज ये लाइन याद रखना, ये जो प्रॉफिट हो रहा है 16.2/3% का, ये किसके ऊपर हो रहा है? ऑन SP। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करके रखा हुआ, लास्ट क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं था। जब मेंशन नहीं हो दैट मीन्स जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो यहाँ पे मेंशन आपको करके रखा है, प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है? ऑन SP के ऊपर हो रहा है। ठीक है, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट %। उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट % है वो हमें बताओ कितना था। तो जो भी एक्चुअल प्रॉफिट % है वो हमेशा कहाँ पे होता है? वो हमेशा CP के ऊपर होगा। ये एक चीज याद रखना। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट % किसके ऊपर होता है? CP के ऊपर है। तो एक चीज यहाँ पे देखो, कितना यहाँ पे आपको दे रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है? 16.2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 16.2/3% की 1/6 होती है। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये न्यूमिनेटर हमेशा क्या रहेगा? CP रहेगा, और ये न्यूमिनेटर आपका ये होता है जो प्रॉफिट या लॉस है। तो न्यूमिनेटर आपका आ गया प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये जो नीचे है डिनोमिनेटर, ये मैंने आपको बताया CP होता है। CP कब होता है? जब आपको मेंशन नहीं किया हो, बट यहाँ पे आपको मेंशन करके रखा है प्रॉफिट कहाँ हो रहा है? SP के ऊपर हो रहा है। अगर प्रॉफिट ऑन SP ये देख के रखा है गिवन लाइन के अंदर, तो ये डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा। अब दो चीजें यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेना। पहला, CP अगर लेस हो किससे? SP से। CP कम हो SP से, दैट मीन्स आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट होगा। सेकंड चीज आपको ये याद रखना है, अगर आपका CP बड़ा हो जाए किससे? SP से। CP SP से बड़ा हो जाए तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। ये आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है, देखो मानो कोई भी मेरी कॉस्ट प्राइस है वो थी यहाँ पे 5 रुपीज, तो मेरा जो SP है वो है यहाँ पे 10 रुपीज। अब देखो CP क्या है मेरा? SP से क्या है? कम है। मैंने अपना कोई भी प्राइस था, पेन ले लिया मैंने एक 5 रुपए का, और उसको मैंने कितने का बेच दिया? 10 रुपए का बेच दिया। CP मेरा छोटा था, SP मेरा बड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ओके, ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल, जब CP बड़ा हो जाए, तो मैं CP इस बार के ले लेता हूँ, CP ले लेता हूँ 10। मैंने अपना कोई भी पेन 10 रुपए का लिया था और उसको मैंने बेच दिया कितने का? 5 रुपए का मैंने बेच दिया उसको। देखो 10 रुपए का मैंने लिया था
₹5 का उसको मैंने बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये चीज़ें दो नोट डाउन करके रख लेना, इस क्वेश्चन के अंदर काम आ जाएंगी। अब देखो SP कितना है 6, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ बेचने के ऊपर, एक रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको बेचने के ऊपर। तो यहाँ पे CP कितना होगा, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तो उसको तब होगा जब CP की वैल्यू कम हो जाएगी SP से। तो SP कितना यहाँ पे 6 है, तो दैट मीन CP मेरा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए वैल्यू, तभी तो यहाँ पे एक प्रॉफिट होगा। तो 6 में से 1 निकाल दो, कितना हो जाएगा 5। तो CP आपके पास कितना हो गया 5। अब आप एक चीज़ देखो, मैंने कोई पेन लिया ₹5 का, उसको मैंने बेच दिया कितने का, ₹6 का बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया, वही आ गया यहाँ पे ₹1 इसका प्रॉफिट हो गया। अब देखो बोला फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको एक चीज़ें चाहिए CP, और दूसरा क्या चाहिए, SP चाहिए। देखो CP मेरे पास कितना आ गया, अभी निकाला हमने, CP मेरे पास आ गया 5, और SP मेरे पास कितना आ गया, SP मेरे पास ऑलरेडी देके रखा हो 6। तो देखो ₹5 की मेरे पास चीज़ थी, उसको मैंने ₹6 का मैंने बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। अब एक्चुअल प्रॉफिट बताना, तो एक्चुअल प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, आपको CP के ऊपर होगा। तो देखो प्रॉफिट परसेंट निकालना ना, तो प्रॉफिट परसेंट का एक फार्मूला भी होता है, ठीक है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये आपका फार्मूला है, बट हम फार्मूले से नहीं करेंगे। देखो हमें ₹1 का प्रॉफिट हुआ, ₹1 का प्रॉफिट हमें किसके ऊपर होता है, हमेशा CP के ऊपर होगा। तो 1 का प्रॉफिट हमेशा हमें CP के ऊपर होगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 से। तो एक्चुअल में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है CP के ऊपर। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा 20%। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है एज इट इज आपका। A shopkeeper sells his article at 1/3% profit on SP. Find his actual profit percent. वही सेम क्वेश्चन एज इट इज, हमें प्रॉफिट दे के रखा हो कितना 1/3%। अब यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू मुझे तो याद है 1/12 है, इसका 1/12। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आता है 12, ठीक है। देखो हाँ, जब भी ऐसे हमें कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हो, तो आपको पहले उसको फ्रैक्शन में लाना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में लाना, तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 8 × 3 कितना होता है 24, 24 + 1 कितना हो जाएगा 25। तो 25/3%। ओके, यहाँ तक अभी तक ठीक है। तो 25/3, तो परसेंटेज को हटाना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो, ठीक है, ये कर दिया डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये परसेंटेज हमने ब्रेक कर दी, ठीक है। तो परसेंटेज ब्रेक करेंगे, या मल्टीप्लाई 1/100 या डिवाइडेड बाय 100, ये सेम होता है। 25 से ये 4 टाइम आपका कट जाएगा, तो 1/4 × 3 कितना हो जाएगा 12। तो 1/12 आपका आ गया। वही मैंने सेम में रख दिया कि 1/3% जो होता है उसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/12। अब 1/12 है, ये आपको देख के रखा, प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा था, ऑन SP। SP है तो दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर आपका SP हो जाएगा। अगर आपको ये लाइन ना लिखी होती ऑन SP, तो ये नीचे आपका हमेशा CP ही रहना है, ठीक है। उसने बोल दिया कि एक दुकानदार ने आर्टिकल बेचा इतने % प्रॉफिट के ऊपर, किसके ऊपर, SP के ऊपर। तो SP के ऊपर बेचा है, तो दैट मीन्स जो भी प्रॉफिट है वो SP के ऊपर हुआ। तो ये 12 आपका आ गया SP। अब एक क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि प्रॉफिट कब होता है, जब CP छोटा होगा। CP छोटा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो CP कितना हो जाएगा, 12 - 1 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखो 11 रुपये का एक आर्टिकल मैंने लिया और उसको मैंने 12 रुपये का बेच दिया, दैट मीन्स मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हो गया। ओके, CP आपके पास और SP आपके पास। CP आपके पास कितना निकाला 11, SP आपके पास कितना है 12। देखो मेरी चीज़ थी 11 रुपये की, 11 रुपये का मैंने एक आर्टिकल लिया, उसको मैंने 12 रुपये का बेच दिया, तो मतलब मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सॉरी, अब जो मुझे एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो तो मुझे किसके ऊपर होगा, CP के ऊपर। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। ये 1 का प्रॉफिट आपको किसके ऊपर हो रहा है, CP के ऊपर। तो CP कितना 11 और परसेंटेज लाने के लिए मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज को ख़त्म करना है तो डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को लाना है तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। तो 1/11 का
मुझे पता है फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है, ये होता है 9 1/11। ठीक है, 9 1/11% आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो ये 1 × 100 कितना आ जाएगा 100/11, और इसको 100/11 को आपको ये फ्रैक्शन है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है, तो 11 रखेंगे, 11 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 100 के आसपास आ जाएगा। 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 11 × 9 99, और यहाँ पे कितना बचा 100 को 1 बचा था, तो 9 1/11 इसका आंसर आ जाएगा। बट आप फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो, वीडियो नंबर फर्स्ट आप पक्का देखो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ए मैन सेल हिज गुड एट 25% लॉस ऑन SP। पिछले वाले क्वेश्चन पे प्रॉफिट हो रहा था, इस वाले क्वेश्चन पे क्या लॉस बता के रखा हुआ, बाकी हमने सेम करना है। फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंट। एक्चुअल लॉस परसेंट, जो एक्चुअल लॉस परसेंट है वो भी किसके ऊपर होगा, CP के ऊपर ही होगा। प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, वो हमेशा कैलकुलेट होता है CP के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉस देके रखा वो कहाँ पे देके रखा, ऑन SP। दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो आपकी SP होगी। तो देखो 25% लॉस है, तो 25% का फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा आपका 1/4। ओके, 25% का मतलब होता है 25 × 1/100, तो ये कितना हो जाएगा 4 से कटेगा, तो 1/4 आपका आ गया। तो ये आपका क्या होगा, आप ये आपका हो जाएगा SP। ये आपका ऊपर वाला न्यूमिनेटर पार्ट क्या है, लॉस है, तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देखो सेलिंग प्राइस मेरा 4 था, ठीक है, तो एक उसको क्या हो गया लॉस हुआ, तो उसने 4 की बेच दी चीज़, तो बताओ CP कितना रहा। तो एक चीज़ आपको मैंने अभी पीछे बताया था, पीछे मैंने ये बताया था कि लॉस कब होता है, जब आपका CP बड़ा हो जाए किससे, SP से। मतलब SP वाली वैल्यू अगर 4 हो तो आपकी CP वाली वैल्यू आपकी 5 होनी चाहिए हो। देखो CP अगर 4 है, SP अगर आपका CP अगर 5 है, तो SP अगर आपका 4 है, तो देखो आपको कितना लॉस हो गया, लॉस हो गया आपका 1 रुपये का लॉस हो गया। वही सेम चीज़ है, बस ये चीज़ याद रखना। ठीक है, CP बड़ी होनी चाहिए किससे, SP से, तो वही आपको क्या होगा लॉस। अब देखो SP की वैल्यू 4 है, तो CP की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए, तो CP इससे क्या होगी बड़ी, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो CP आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो CP 5 है, SP 4 है, तो तभी तो लॉस हुआ। 5 रुपये की मैंने चीज़ ली थी, ठीक है, मैंने उसको 4 रुपये के अंदर बेच दिया, तो CP आपका बड़ा हो गया किससे, SP से। दैट मीन्स क्या हो गया, लॉस कितने का, 1 का लॉस। तो लॉस कितने का हुआ, 1 का लॉस हुआ। ये लॉस है तो मुझे लॉस परसेंट बताना है, तो कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। ये 1 का लॉस उसको किसके ऊपर हो रहा है, एक्चुअल अगर आपको चीज़ निकालनी है दैट इज CP। तो जो डिनोमिनेटर वैल्यू यहाँ पे वो अब क्या आएगी, यहाँ पे CP आएगी। तो 1/CP कितने निकाल के रखिए 5, तो 1/5 × 100 कर दो परसेंटेज लाने के लिए, तो ये 5 से कितना टाइम कट जाएगा 20 टाइम। दैट इज़ एक्चुअल लॉस उसको कितना हुआ 20% का हुआ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते हैं ना, तो हम थोड़ा पजल हो जाते हैं कि क्या दे के रखा हो। हम गलती यही करते हैं कि 1/4 है, तो दैट मीन्स ये आपका क्या रहेगा, ये आप CP लेके चलते हो। तो बस ये क्वेश्चन में ये ध्यान देखना कि लॉस ऑन कहीं ऑन SP तो नहीं लिखा है, अगर SP लिखा तो ये इस पैटर्न से आपको क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैंने पार्ट नंबर 1 में बताया था, तो ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपका ये आंसर आना चाहिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो ये मैंने आपको पहले बता के रखा है, तो इसका जल्दी से जल्दी अपना कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर पक्का दीजिएगा। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन लूजेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड लॉस परसेंट। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस की हर एक टाइप कवर करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ईजी हो जाए। बोल रहा है कि एक आदमी ने 72 आर्टिकल बेचने के बाद भी उसको लॉस होया था कितना, जो उसने 9 आर्टिकल बेचे हैं। 9 आर्टिकल बेचने के ऊपर ही उसको आदमी को लॉस हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, देखो यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल और आर्टिकल ही बताए हैं, रुपीस नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, मैं सपोज अपने से लेट कर लेता हूँ कि जो सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल का, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल,
अगर मुझे एक आर्टिकल का अपने से लेट कर लिया मैंने, अगर एक आर्टिकल मैं 1 रुपये का लेके चलता हूँ, ठीक है, मानो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़, तो उसको लॉस कितने आर्टिकल के ऊपर होता है? 9 आर्टिकल के ऊपर होता है। तो ये देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, तो 9 आर्टिकल कितने का हो जाएगा? अगर एक आर्टिकल 1 रुपये का है तो 9 आर्टिकल कितने हो जाएंगे? 9 रुपीज़ के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ठीक है। और बोल रहा है कि जितना उसको लॉस हुआ है जितने आर्टिकल के ऊपर, उतना ही उसको लॉस हो रहा है। ठीक है। अगर उसको 9 रुपये के आर्टिकल हैं तो लॉस भी कितने का हो रहा होगा? 9 रुपये का ही हो रहा होगा। तो लॉस कितना हो गया उसको? 9 रुपीज़ का। ठीक है। बोला ना, ए मैन लूजिस SP ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक है, जितने का आर्टिकल है उतने का उसको लॉस पड़ रहा है। तो 9 आर्टिकल 9 रुपये के हैं तो लॉस भी कितने का पड़ेगा? 9 का ही पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल आर्टिकल कितने बेचे हैं उसने? 72। तो 72 आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा? अगर एक आर्टिकल 1 रुपये का है तो 72 आर्टिकल कितने के हो जाएंगे? 72 आर्टिकल 72 रुपीज़ के हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अगर मैंने सपोज किया कि मेरे पास सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल 1 रुपये का है तो टोटल उसने बेचे हैं 72, तो 72 आर्टिकल कितने हो जाएंगे? 72 रुपीज़ के। तो लॉस कितना हुआ उसको? 9 आर्टिकल का। तो 9 आर्टिकल का कितना हो गया? 9 रुपया। तो उतना ही उसको लॉस हो गया। तो 9 रुपये का उसको लॉस हो गया। अब हमें क्या बताना है? फाइंड लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको एक तो CP होनी चाहिए और एक आपके पास SP होने चाहिए। SP आपके पास निकल गई है, टोटल कितनी है? 72 रुपीज़। टोटल आर्टिकल कितने बेचे हैं उसने? 72। ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब मेरा CP बड़ा हो जाएगा किससे? SP से। CP की वैल्यू SP से बड़ी होगी। SP यहाँ पे 72 दे के रखा है तो CP इससे बड़ा होगा। CP क्या हो जाएगा? SP से बड़ा होगा, तभी तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस कितने का हो रहा है? 9 रुपये का लॉस हो रहा है। 9 रुपये का लॉस हो रहा है। तो देखो ये 72 प्लस हम 9 ही कर देते हैं। 72 प्लस 9 कर दिए यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 81। देखो अब चीज़ें को ध्यान से समझना। बोलता कि मैंने अपनी चीज़ 81 रुपीज़ की ली थी और मैंने उसको 72 का बेच दिया। मेरा अपना 81 का था, तो मैंने कितने का बेचा? 72 का बेच दिया। दैट मीन्स मैंने थोड़ा अपनी वैल्यू कम से बेचा। कितना कम किया? 9 रुपये का कम किया। और यही क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज बतानी है मुझे। तो लॉस परसेंटेज निकालनी है। तो कितना लॉस हुआ? 9 का लॉस हुआ। ये लॉस और प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? CP के ऊपर होता है। ऑन SP नहीं दिया है तो हम CP के ऊपर लेंगे। तो CP के ऊपर कितना है? CP कितना? 81। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है। ये 9 1 जा 9 और 9 9 जा 89 होता है। तो 1/9 इंटू 100, तो 1/9 इंटू 100, तो 1/9 जो भी फ्रैक्शन पार्ट है इसका योग आपका परसेंटेज में आएगी वैल्यू मिक्स्ड फ्रैक्शन में, वो कितनी आ जाएगी? 11 1/9%। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/9 मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू हो जाएगी 100/9। तो 100/9 एक फ्रैक्शन है, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए मैंने क्या कर दिया? 11 1/9%। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन में सिर्फ आर्टिकल दिए हुए हैं तो पहले आप ले लो उसको क्या? रुपीस में। एक आर्टिकल 1 रुपये का, 9 आर्टिकल 9 रुपये के, दैट मीन्स लॉस भी इतना 9 का हुआ। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो हम क्या करते थे? प्रॉफिट 9 रुपये का हो जाता। मे भी अगला क्वेश्चन प्रॉफिट का ही हो। ओके। After selling 72 articles, a man earns a profit of SP of 9 articles. Find profit percent. 72 आर्टिकल बेचने के बाद एक आदमी को जितना उसने आर्टिकल बेचे हैं, 9 आर्टिकल बेचे हैं, ठीक है, जितने रुपीस के, उतना रुपीस का ही उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे भी हमें आर्टिकल और आर्टिकल ही दे के रखे हैं, तो मैं क्या करूँगा? SP ऑफ 1 आर्टिकल, SP ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू ₹1। एक आर्टिकल 1 रुपये का है तो उसने कितने आर्टिकल बेचे हैं? यहाँ पे SP ऑफ 9 आर्टिकल, तो 9 आर्टिकल कितने के हो जाएंगे? 9 रुपये के। ठीक है।
बोल रहा है कि उसको उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना उसने 9 आर्टिकल बेचे हैं। तो 9 आर्टिकल उसने 9 रुपये के बेचे हैं, तो प्रॉफिट भी उसको कितना हुआ, 9 रुपये का हुआ। प्रॉफिट भी कितने का हो गया उसको, 9 रुपये का हो गया। सेम अब टोटल आर्टिकल कितने बचे हैं, 72। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल कितने को हो जाएंगे, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, पेपर में ये नहीं करना आपने, पेपर में डायरेक्ट करना आपने, ठीक है। तो 72 आर्टिकल कितने हो जाएंगे, 72 रुपीज़ के हो जाएंगे। एक आर्टिकल 1 रुपये का, तो 72 आर्टिकल 72 रुपीज़ के। तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट कब होता है, जब मेरा CP छोटा हो जाए किससे, SP से। CP की वैल्यू छोटी होनी चाहिए SP से। तो देखो यहाँ पे SP कितना है, 72 है। एक CP है मेरे पास और एक SP है। SP मेरे पास कितना निकल के रखा है, 72 रुपीज़ निकल के रखा हुआ। तो CP मेरे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे CP आपके पास क्या होना चाहिए, जो प्रॉफिट कितना हो, 9 का, 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दैट मीन CP आपका छोटा होगा यहाँ पे। तो 72 में से हमने 9 निकालना है। तो 72 में से 9 निकाले तो आपके पास कितने बच गए, 63 रुपीज़, ठीक है। देखो अब चीज़ को समझो, 63 रुपये का एक आर्टिकल मैंने लिया और उसको मैंने कितने का बेच दिया, 72 रुपये का बेच दिया। मैंने अपनी कॉस्ट प्राइस से कुछ ज़्यादा बेचा है, तो दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ। तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, 9 रुपये का। 9 रुपये का प्रॉफिट आपको हुआ किसके ऊपर हुआ, CP के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट। फार्मूला भी याद रख लेना है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला था प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। कितने का प्रॉफिट हुआ, 9 का प्रॉफिट हुआ। 9 का प्रॉफिट उसको किसके ऊपर हुआ, 60 के, सॉरी CP के ऊपर। CP कितना है, 63, और मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे 100, ये परसेंटेज हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका पूरा कट जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 से ये 7 टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितनी आई, 1/7 इंटू 100। और अब आपको एक चीज़ और याद रखना, 1/7 जो है ये फ्रैक्शन वैल्यू है किस परसेंटेज की, 14/7%, 14/7%। नहीं तो आपका ये 1/7 इंटू 100 हो जाएगा आपका 100/7। और 100/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे रखूँगा, 7। अब 7 के आसपास कोई ऐसा मल्टीपल जो 100 के आसपास मिल जाए, तो वो होता है 14। 14 इंटू 7 कितना होता है, 98 है। तो यहाँ पे 100 अभी कितना कम है, 2 कम है, तो 2 कम है, तो 2 ऊपर लिख देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 14, 2/7% आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज़ है, बट थोड़ा सा चेंज किया मैंने। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ CP ऑफ 9 आर्टिकल्स। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, SP ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या है, CP ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो फाइंड प्रॉफिट परसेंट, यहाँ से भी वही करना है आपने, ठीक है। CP ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपीज़, CP ऑफ 9 आर्टिकल इज इक्वल टू 9 रुपीज़। दैट मीन्स उसको प्रॉफिट भी कितना हुआ, प्रॉफिट भी उसको कितना होगा, 9 रुपये हो जाएगा। तो SP ऑफ 72 आर्टिकल कितना हो जाएगा, यहाँ पे SP आपके पास देख के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 72 आर्टिकल उसने बेचे हैं, तो आराम से ये क्वेश्चन भी आप निकाल सकते हैं। तो 72 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस उसके पास 72 हो जाएगा। एक आर्टिकल 1 का, तो 72 आर्टिकल कितने हो जाएंगे, 72 का ही हो जाएगा। तो वहाँ से आप SP निकाल लो, ठीक है। और CP आपके पास ऑलरेडी निकली होगी, तो यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल लो, तो प्रॉफिट परसेंट भी आराम से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क के लिए है। तो देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन आपके पास 14 2/7%, सेकंड ऑप्शन आपका 12 1/2%, थर्ड ऑप्शन आपका 25%, फोर्थ ऑप्शन आपका 16 2/3%। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, मतलब कंटिन्यूस ही रखूँगा, कोई गैप नहीं डालूंगा बीच में डेज का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।